आप बताओगे ऊँट पर बिठा जुलूस कद गाड़ रहा हो बहुत ताना हुनिया ताने सुने क्या चोरियां ने एक लिखी कर भेज दी उठे थारा जीव की कर दापे ना चोरियां तो पन्ना में जड़ी है ब्याह करो को दिन थे चोरियां तो बारे मेल दिन मिन का रुपया मांग मांग पड़वा नॉन मेडिकल स्ट्रीम की थी, मैथमेटिक्स इसका सब्जेक्ट था। मैं ऐसे टॉपर भी नहीं थी क्लास की। मारे बट्टा कहीं है चोरियां ने 5वीं में ज्यादा पड़वा ही को अच्छा, मम्मी की बीमारी को देख करके सपना बेटे ने ये सपना पाला। किसी भी बात आज दो की तो बंद सही लगी। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मूंट। नीट 2024 के सफल बेटे बेटियों को आपसे मिलाने का ये सिलसिला, और इस कड़ी में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जोधपुर के पास बेरू गांव, जो जोधपुर जैसलमेर रोड जाती है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ है, उसके भोमाराम जी। और मुझे कहते हुए खुशी है, वो एक सेंटेंस है ना कि वेयर देर इज विल देर इज वे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। एक डेली मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला आदमी भी एजुकेशन के बारे में कितना सोचता है, भोमाराम जी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बड़ी बेटी लीला, उससे छोटी बेटी ये गरिमा, और तीसरा बच्चा अभी 11th क्लास में पढ़ रहा है। आपने बड़ी बेटी को पहले पढ़ने के लिए कोटा भेजा, छोटी बेटी को ये पीसीपी में मेरे पास लेकर के आए। छोटी बेटी जब 1 साल मेरे पास रही तो इन्होंने यहाँ की स्टडी करने के बाद, छोटी बेटी के फीडबैक के बाद, बड़ी बेटी चूंकि कोटा में सफलता नहीं पा रही थी तो उसको भी सीकर पीसीपी लेकर के आ गए। और पहली मुलाकात में जब हमने बात की तो मुझे ये लगा कि इस आदमी के अंदर यार पीड़ा है, कसक है, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी यहाँ मौजूद है। अक्सर आप बीमार रहती हैं, बीमारी पर खूब खर्चा लगता है, डायबिटीज भी है, किडनी भी एक ही है, और बीमार रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद, बिल्कुल संघर्ष के बावजूद, क्योंकि डेली मजदूरी, डेली दिहाड़ी करते हैं। जोधपुर में आपको पता है कि पुराने टाइम जोधपुर की पट्टियां जो छत के ऊपर लगती थी वो बहुत फेमस हुआ करती थी। उन पट्टियों को ट्रकों में भरने का काम, लादने का काम ये करते हैं। उसके बिहार पर डेली जो मिलता है उससे अपना परिवार चलाते हैं। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं चाहता हूं कि मेरी बच्चियां पढ़ जाएं, भले ही मैं कितना ही संघर्ष कर लूं, तो मुझे लगा कि इस आदमी के अंदर दर्द तो है, पीड़ा तो है। तो हमारा रिश्ता भी एक परिवार का सा रिश्ता हो गया। और उसके बाद दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छी मेहनत की। मुझे ये भी कहते हुए अफसोस है कि आज दूसरी बेटी जो लीला है वो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो कोटा रह आई थी, उसके बावजूद आयुर्वेद में पहुंच पाई। नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जोधपुर में इसी साल उसका दाखिला हुआ है। और छोटी बेटी जो 11th-12th में हमारे पास फाउंडेशन किया, वो 671 नंबरों के साथ कोर एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गई। तो वो थोड़ी शंकाई कि सर, मैं इसको कहता था कि गरिमा को, लीला को छेड़ने के लिए कि गरिमा तो मेरी बेटी है, तेरे से अच्छा करेगी। तो बोले सर आपकी बेटी फिर फंक्शन में आएगी, मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि छोटी वाली जब बढ़िया कर गई तो उसको थोड़ा फील हुआ। लेकिन वो भी बीएमएस में पहुंच गई है। तो 1 साल एक परिवार से 2 रिजल्ट, और एक सामान्य से मजदूर पिता के घर से। तो भोमाराम जी कैसा लग रहा है दोनों बेटियों को एक साथ डॉक्टर बनते हुए देखकर? मारे तो आदमी मतलब 2 बेटियां एक हाथ डॉक्टर बना दी। हाँ हाँ, भाई मारे बट्टा कहीं है चोरियां ने 5वीं में ज्यादा पड़वा ही को अच्छा 5वीं ज्यादा कौन पढ़ा है? जस्ट 8वीं तक हो जाए। तो लोग बेचारा पढ़ा भी देते तो बाहर नहीं भेजते हैं वो। पढ़ा भी देते हैं, गरिमा कह रही पढ़ा भी देते हैं तो बाहर नहीं भेजते। तो आपने पहले बच्चों को जब बाहर भेजा तो लोगों ने कहा नहीं कुछ ये कि ये लोगों क्या ने करो, वो क्या बिल्कुल बिल्कुल ताने सुने थे मेरे ने, बहुत ताना हुनिया। ताने सुने। क्या चोरियां ने एक लिखी कर भेज दी उठे थारा जीव की कर दापे ना चोरियां तो पन्ना में जड़ी है ब्याह करो को दिन थे चोरियां तो बारे मेल दिन मिन का रुपया मांग मांग पड़वा एटो कटाड़ा रुपया मांग मांगे पढ़ाओ अने एतो कमान तो जाटो ना देई गए, अगला ना देई थाने कहीं ना पोई, चोरे ने पड़ावा थाने कमान देई। बहुत ताना सुना था। लेकिन आपकी बेटियां इतनी मजबूत थी कि लोगों के उन तानों को तालियों में तब्दील कर दिया। वो अब उसका सब मुंह बंद हो गया सारा, पूरा हंगार मुंडा बंद हो गया। और वो वापिस दूसरे व्यवहार बात करने होगा। पहले व्यवहार अलग था बात करने का, अच्छा व्यवहार चेंज हो गया, उसका व्यवहार ही चेंज होगा। और उस हिसाब से हंसने से बात करने लगे, बिल्कुल समाचार पूछने लगे। और थोड़ा सा खुशी के साथ गम भी है, बड़ी वाली एमबीबीएस से थोड़ी लारे रहेगी। कोई नहीं, बीएमएस कम थोड़ी होता है। और इसको डॉक्टर बनाने का सपना ही उसी बड़ी बहन का ही था। उसने तो शुरू से 11वीं स्टार्ट करी मतलब डॉक्टर बनना है, क्योंकि इस मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। एक ही गुर्दो है, एक ही गुर्दा है, और अक्सर बीमार रहती जरूर इंसान लिए भाई पापा मेरे को डॉक्टर बनना है। अच्छा, मम्मी की बीमारी को देख करके बेटे ने ये सपना पाला कि मुझे डॉक्टर बनना है। घर में बीमारी देखी इसलिए ये सपना पाला।
उसमें 12वीं कर ली, उठ हमारे बटे गाँव में ही उठो 12वीं कर के अब कोटा भेज दो मैंने, मैं डॉक्टर की तैयारी करूंगी। ये तो मारा तो शिक्षा अब को माने तो ध्यान थोड़ा ही होता, वो टाइम लाख रुपया लागी और 2-3 साल खपड़ों पड़ी, ये तो माने ध्यान को नहीं होता। और 1 साल गई जन थोड़ा बहुत टाइम हो जब कोरोना लागो, कोरोना वो साल पूरा ही खराब होगा, दूसरी बार पाची भेजी बटे और जब आप 12वीं पास करी उठे 1 साल उठ कोटा खराब करी 12वीं पास करी। उन स्टार्टिंग मैं भी नहीं कहो, मैं शिकर हाल था, शिकर ठीक है अपन हैं दो एरियो है, क्योंकि इन 10वीं पास करी जन 10वीं में इन्हें 94% नंबर आया जन पीसीपी आप तरफ एक वो मैसेज भेजियो फोन में जन वो पीसीपी से दूँ वो दिमाग में आयो पीसीपी जाना अपन क्या मन कोटा भेजो, सब कोटा जा रहा है तो भेज दो कोटा। और इन 12वीं पास करी इन्हें 10वीं में 94%, 12वीं में 94% नंबर आ, इन्हें पूछिए भाई थाने कहीं करना है आके तो आप क्या जो कर लो मैं बस कहीं इन मैथ सब्जेक्ट लीड हो 11वीं में फिर उठो समाचार भेजियो इन मैथ रहता तो बायो वा करा दो जोड़े। देखो बड़ी बात है, ये नॉन मेडिकल स्ट्रीम की थी, मैथमेटिक्स इसका सब्जेक्ट था, बायो तो एडिशनल थी, फिर भी सिलेक्शन निकाल लिया। जिन बच्चों के बायो एडिशनल है उनके लिए भी गरिमा बड़ा मैसेज है। मैं कहता तारी बड़ी बहन नीट करे तुम भी नीट कर ले, मेरा तो ये दोनों बहनों ये कर लो, एक को नहीं है जन के बाद चलो कर लो जन मैं आया आप रट आया बहुत सब बात दूसरों मिली और आप ठीक मिली, आप फीस भी कम करी और हमारी भावना समझी, आप भावना समझी जना तो संतुष्टि हुई। पता आवे पढ़ने रो गया था मैंने 2 महीने पढ़ी जना आप बताइए कि पढ़ी ठीक है पापा ने लीला शिफ्ट कर दो। वैसे ही लीला की वो फीस तो उन टाइम भर ही नहीं सकता, रेवन्यू वास्ते थोड़ा फ्री हो समाज रो भिन्न हो अपना हॉस्टल लड़कियां रो जाट समाज रो फीस वास्ते वो 80,000 रुपया 75,000 रुपया की बताया था। सोच रहा था मैं कैसे करूँ, इसने बोला उसने यहाँ भर ली चलो जाऊँगी। अब मेरे भी था भाई ये छोटी है दोनों साथ में रहेंगे तो सही रहेगा, इसको शिफ्ट कर दिया लीला को भी। उसमें 30,000 रुपये फीस भरी थी उसने, और समाज के अध्यक्ष है हमारे जोधपुर समाज जाट समाज के अध्यक्ष, उसने दे दिए 30,000 रुपये। अच्छा, फीस जोधपुर जाट समाज के अध्यक्ष ने? हाँ, पुनाराम जी दवा है जाट समाज पुनाराम जी ने। पुनाराम जी दवा को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपके सहयोग से एक बेटी आज डॉक्टर बन गई। पुनाराम जी के पास ले जाने वाले हमारे साथ आए थे हनुमान जी गवाड़ा। अच्छा, हनुमान जी गवाला, हनुमान जी मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। हनुमान जी गवाड़ा और भूराराम जी सरपंच फर्स्ट वार में आए थे हमारे साथ थे, वो साथ आए थे बिल्कुल, फर्स्ट वार में आए थे हमारे साथ अच्छे मित्र हैं। उन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। वो दोनों के उस दोनों के कहने से हमारे को वहाँ पुनाराम जी ने 30,000 रुपये दिए थे और 30,000 की फीस थी, वो ला के हमने यहाँ जमा करा दी। चलता गया बड़ी अच्छी चल रही थी। और इसके फर्स्ट वार में 400 के 40 नंबर आए थे, उसके 550 नंबर आए थे, 350 नंबर आए थे। थोड़े भी गम भी हुआ और उसके साथ खुशी भी हुई, नंबर बढ़ गए थे बढ़िया नंबर। थोड़ी बहुत बड़ी वाली बच्ची का यहाँ थोड़ा बहुत दिमाग में थोड़ा लोड डल ले वो लोड ज्यादा थोड़ा ये तो ले लोड गुस्सा ज्यादा आता था वो थोड़ी नहीं इसको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ती थी मेरे से कई बार ऑफिस में आके मैंने कह दिया था नंबर कम आया तो मैं थोड़ा बाहर ले लेती, नंबर कम आया ना पापा का आकाकारी मम्मी आकाकारी लोड ले लेती थोड़ा। जी जी, सवाल उन्हें सब आवता इन आई उन्हें पूछ सवाल पूछती पर वो पेपर देती टाइम वो थोड़ा वो घबरी जाती, ऑपरेशन ले लेती। 1 साल तो 12 हॉस्टल में रही हटे और दूसरी साल कहीं हॉस्टल में थोड़ा कहीं बेटा रोटेशन सही नहीं था। वो कभी कोई बर्थडे मना लेता, कभी खाने की कमी रहती, कभी पानी की कमी रहती, वो टाइम टू टाइम नहीं देगा। और कॉलेज एजुकेशन में लेट हो जाए मैं तो उठे बैठा क्या 5 मिनट लगेंगे 10 मिनट लगेंगे तो बहुत इसमें पिछता है। पर आखिर में वो हॉस्टल खाली कर गया तो इसको बोला 5 किलोमीटर दूर है वहाँ रहना पड़ेगा आपको। तब ये रोई थी, खूब रोई थी दोनों बहनों, मेरे पास ये रोती भी आई थी। हाँ, रहने ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम रो मत, मैं ओंकार जी साहब को फ़ोन करता हूँ। तो जब मैं आपको तुरंत फ़ोन किया था आप घर पे थे जी जी, तो आप घर पे हमें बात करना सही आप बात करी नहीं, फिर मैंने आप इसके नंबर आपको दिए थे जी। आपने फ़ोन लगा कि इसको बुला के वहाँ पे और ये हॉस्टल दिलवाया अंदर जी जी, और उसमें भी फीस वाला भी मामला बहुत दोनों का एक बराबर लिया था, वो भी बहुत सही हुआ था। और वो हॉस्टल वाली का ये वो समय से उठना, समय से बैठना, समय से जाना, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, इसका नंबर आ गया। अगर मेरी ये बच्चियाँ उस समय बाहर रहती थी हॉस्टल में तो नंबर ही नहीं आता। बिल्कुल। और सब बड़ी बात अगर फ़ोन नहीं रखना मैं बहुत अच्छी है, आप पीसीपी बहुत अच्छी बात है, फ़ोन ने अलो ही नहीं है मायने पीसीपी मोबाइल मुक्ति के अंदर भी है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात पीसीपी है एक तो टाइम टाइम ने
पाचो बच्चे ने कांटेक्ट करना, गार्जियन ने कहना भाई ये बच्चे की ये गलती है, ये नहीं है, ये चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। अब किसी भी बात आज दो भी तो बंद सब सही लगी, एक तो टाइम में तो बच्चों ने संभालना और गार्जियन ने किसी सूचित भी करना। बात हम सारी सही लगी। अब आप बताओगे वो ऊँट पर बिठा जुलूस कद गाड़ रहे होते बोला ना, वो ऊँट पे बिठाऊंगा, छोरियों का सिलेक्शन करवा देना वो फरवरी शुरुआत में। फरवरी शुरुआत में। हाँ। चलो चलो, तो अब गरिमा तक आना चाहेंगे। पहले तो मेरे पापा का बहुत बहुत थैंक्स है कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। उसके बाद तो हमारे जो सब कुछ है वो ओंकार से ही है, क्योंकि पहले आए यहाँ पे, उन्होंने फीस का था तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की। उसके बाद जो था मतलब टाइम टू टाइम बुलाना, मैं ऐसे टॉपर भी नहीं थी क्लास की, फिर भी वो टाइम टू टाइम बुलाते थे, मतलब क्या चल रहा है, क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नंबर कैसे चल रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद भी हम हॉस्टल में बाहर रहते थे, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो उनके बाद मतलब अर्जेंट में सर ने मतलब एक कॉल पे हॉस्टल दिया था। उसके बाद भी हॉस्टल में पूछना करना, और फिर जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी, मेरे 441 मार्क्स थे, तो उसके बाद पापा का ऐसा था अब नहीं पढ़ा सकते, तो 7,000 जेब से दिए थे उस समय। हाँ, सर ने मेरी फीस भरी थी और सर हम मुझे अपनी बेटी मानते थे, सब कुछ सर ने ही किया था। तो अब बेटा अच्छा डॉक्टर बनना है, और बड़ा डॉक्टर बन करके जो पीसीपी ने आपके लिए किया, आपको किसी जरूरतमंद के लिए करना है। बिल्कुल करेगा। थे भी बताओ कुछ क्या को लाग रहे हैं, टाबर डॉक्टर बन गया, दो बच्चे डॉक्टर बन गए, और मैं बटे आवा ना बाजी रहा होगरा जी माला मम्मी सबसे दुखी मम्मी होती थी, आज नंबर नहीं आया, वो नंबर नहीं आया। मम्मी जानते, मम्मी पढ़ी लिखी है क्या, जानते नंबरों का? लोग तो ना मारता अच्छा, ये भी जानते थे। क्या बच्चों के डॉक्टर बिना इनके सोनी है गए जन्म में शरीर घबरान में ही करो जा मैं कह के लोग जन ये कहता कि लोग तो कह के जने का टाबर पढ़ ली गए उन आस्ते तू हाँ के बोलिए जन पास बड़े बोई वरना ऐसे बोलती थी, आज उसने ऐसे बोल दिया, वो क्या पढ़ रही है, वो क्या पढ़ रही है, अब सब कुछ आपने अपनी मेहनत से लोगों की बोलती नहीं बेटा। तो पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बड़ा डॉक्टर बनना है। बेटा डॉक्टर बनाना है। हाँ, बेटा ने भी बना दिया थे, बेटा ने बना देना, बेटा ने और बना दे, चिंता क्यों करो।